नमस्कार। मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज ज्योतिष में ही और आगे की बात करते हैं। जो मैंने पिछले आपको वीडियो दिखाई हैं, जो आप लोगों ने पिछले 3-4 वीडियो ज्योतिष से संबंधित देखे, उन्हीं में आज विस्तार करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कल कुछ लोगों ने बताया कि शास्त्री जी, जो आपने हमें बताया थोड़ा उसमें और विस्तार कर दीजिए उसी चीज़ में। तो जो पिछले मैंने 3-4 वीडियो आपके लिए भेजी हैं, जिसने वो नहीं देखी हैं वो उनको देखें और फिर आपकी समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है आपकी समझ में वो चीज़ें आ रही होंगी। और आप यदि ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो प्रत्येक वीडियो को आप देखें, लाइक करें, और कुछ आपको प्रश्न पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। उस प्रश्न का आपका निवारण किया जाएगा। और बाकी जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो करें, शेयर करें, लाइक करें। तो ये मैंने जो है ये यहाँ पर कुंडली का एक स्वरूप बनाया है, तो इसी के माध्यम से समझते हैं। कल मैंने आपको 2-3 वीडियो में बता दिया है कुछ बातें। तो मैंने आपको कारक ग्रह बता दिए हैं कि कौन से कारक ग्रह होते हैं, कौन से भाव का कौन सा कारक ग्रह होते हैं। 12 भाव हैं, 12 भाव में कौन से कारक ग्रह हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, कारक ग्रह कौन से होते हैं। दूसरा मैंने आपको बता दिया है ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि। और उच्च और नीच मैंने आपको बता दिया है, ग्रह कहाँ पर उच्च होते हैं और कहाँ पर नीच होते हैं, उच्च और नीच स्थिति ग्रहों की, ये मैंने बता दिया है। और ग्रहों के मित्र और शत्रु, ग्रहों के जो है मित्र और शत्रु कौन कौन से होते हैं और सम कौन होते हैं। मित्र, शत्रु और सम, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया है। उसके अलावा मैंने आपको जो है दिग्बली बताया। जो 6 बल होते हैं प्रत्येक ग्रह के, उनमें जो है दिग्बली मैंने आपको बताया। तो ये मुख्य चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। तो और उसमें मैंने फिर भावों के बारे में भी आपको बता दिया कि कौन से भाव से आप क्या चीज़ देख सकते हैं, कौन से भाव का क्या विचार करना चाहिए। ठीक, तो इन्हीं को आज जो है कुंडली के माध्यम से इसी चीज़ को समझते हैं। तो कारक ग्रह तो मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से ग्रह कारक ग्रह होते हैं। जैसे इस भाव का जो है, लग्न का जो है कारक ग्रह सूर्य होता है। अब दृष्टि के बारे में कुंडली के हिसाब से समझते हैं कि जैसे यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, तो सूर्य की मैंने आपको बताया था कि सूर्य की जो है दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है। तो सूर्य की दृष्टि जो है इस घर पर पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि यहाँ से जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये 7वीं दृष्टि इस घर पे सूर्य की पड़ रही है। तो सूर्य जो है इस भाव में बैठ करके, अब किस राशि में बैठा है वो तो लग्न के अनुसार आएगा। तो इस भाव में बैठ करके और इस भाव को वो देख रहा है। तो इस भाव का जो है कारक ग्रह भी है सूर्य, 10म भाव का कारक ग्रह भी सूर्य है। तो जब 10म भाव का कारक ग्रह है तो अपने स्थान से जो है वो अपने कारक जो है भाव को देख रहा है। इस भाव में जो ग्रह बैठा होगा उस भाव पर सूर्य की सीधी दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, उसको बोलते हैं पूर्ण दृष्टि। तो अब ये देखना है कि उस ग्रह के साथ में उसकी मित्रता है अथवा नहीं है। तो ऐसी दृष्टि देखी जाती है।
दृष्टि जो है किसी भी ग्रह की आपने देखनी हो तो ऐसी ही देखी जाती है। जो मैंने आपको दृष्टि तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको, उसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मंगल है, मंगल मान लीजिए यहाँ पर बैठे हैं मंगल ग्रह, तो मंगल की जो है मैंने जैसे आपको पहले बताया था 7वीं दृष्टि होती है। तो इस घर को भी मंगल पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। मंगल की 4थी दृष्टि होती है, यानी 1, 2, 3 और 4, मंगल जो है इस घर को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। और मंगल की जो है 8वीं दृष्टि भी होती है, अर्थात मंगल जो है इस घर को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इन घरों में वो मंगल की पूर्ण दृष्टि है, 7वें घर पे, 4थे घर पे, 7वें घर पे और 8वें घर पे। अब इन घरों में जो ग्रह बैठे हुए होंगे उन पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल के साथ में उनकी मित्रता है, शत्रुता है, या उनके साथ में क्या व्यवहार है उस पर जो है और उस भाव का वो फिर विचार करना चाहिए। तो ये आप सोच रहे होंगे एक ही दिन में समझ में आ जाए सारी चीज़, ऐसा नहीं है। आपको प्रत्येक वीडियो देखनी पड़ेगी और फिर समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो ये दृष्टि के बारे में मैंने आपको आज बता दिया है कि दृष्टि कैसे देखनी है। दृष्टि मैंने आपको पहले बता दिया है कि कौन से, पिछली वीडियो में, तो आप पूरा देखना उसको, कौन से ग्रह की कैसी दृष्टि होती है। कारक ग्रह भी मैंने आपको बता दिया था। तो कारक ग्रह आप तो देख सकते हैं कि कौन से भाव का वो बहुत ज़्यादा समझने की, ग्रहों की दृष्टि के बारे में। उच्च नीच, तो उच्च में उच्च और नीच के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि जैसे सूर्य जो है, मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ है सूर्य। अब सूर्य जो है यहाँ पर यदि 1 लिखा हुआ है, यानी मेष राशि पे यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य यहाँ पर जो है उच्च के हो गए, सूर्य उच्च के हो गए। यहीं पर जो है यदि 7 लिखा हुआ है, अर्थात तुला राशि, तो तुला राशि में यहाँ पर सूर्य जो है नीच के हो गए, नीच के हो गए। और अपनी राशि सूर्य की क्या है, सिंह राशि। यदि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो सूर्य यहाँ पर जो है अपने घर में, अपनी राशि में हो गए। तो ये भी बड़ी सरल तरीके से समझने की, मैंने सारे जो है ग्रहों के आपको उच्च और नीच बता रखा है। तो उस हिसाब से आपने अपनी कुंडली में देखना है कि उच्च और कौन सा ग्रह, हमारा ग्रह जो है उच्च में बैठा है, नीच में बैठा है। अब मित्र, शत्रु और सम के बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कौन सा ग्रह किसका मित्र है और कौन सा शत्रु है, उसके बारे में भी आपको मैंने पूरा विधान से आपको बता दिया है। अब जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सूर्य के जो मित्र कौन से ग्रह हैं और चंद्रमा के कौन से हैं, पूरे मैंने आपको विधान से उसका बताया था। अब सपोज करो सूर्य जो है, सूर्य ग्रह जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सूर्य के साथ में जो है यहाँ पर जो है मंगल भी बैठे हुए हैं, मंगल ग्रह भी बैठा हुआ है। तो अब आपने जो है तात्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मैत्री, वो जो मैंने कल आपको बताया था, दोनों देखना है। तो तात्कालिक मैत्री में जो है वहाँ पर जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्वाभाविक मैत्री है उसमें तो सूर्य मंगल जो है मित्र हैं, सूर्य और मंगल क्या है, ये मित्र हो गए। लेकिन जो है यहाँ पर अब तात्कालिक मैत्री देखनी है। तो तात्कालिक मैत्री में क्या है कि जो ग्रह जो है उसके जो है प्रथम में बैठा हो, माने उसी के साथ में बैठा हो, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें घर में बैठा हो, तो उसका शत्रु होता है। तो यहाँ पर सूर्य का शत्रु हो गया मंगल, तात्कालिक मैत्री के हिसाब से। और स्वाभाविक मैत्री के हिसाब से सूर्य का जो है मित्र है मंगल। ध्यान से समझना उस बात को कि स्वाभाविक मैत्री में जो है सूर्य और मंगल मित्र हैं, लेकिन तत्कालिक मैत्री में यहाँ पर उसी समय की जो कुंडली आपकी बनी है उसके हिसाब से सूर्य और मंगल यहाँ पर शत्रु हो गए, क्योंकि जो है उसी भाव में बैठे हुए हैं। तो इसलिए जो है एक जगह मित्र है, एक जगह शत्रु है, तो ये सम हो गए। अब ये क्या हो गए, सम हो गए। न ये यहाँ पर मित्र हैं, न शत्रु हैं, न किसी का कुछ बुरा करेंगे न भला करेंगे, सम हो गए। एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगे और एक दूसरे का भला भी नहीं करेंगे। तो ऐसे ही जो है प्रत्येक ग्रह का आपने देखना है कि मित्र, शत्रु या सम। मैंने वो कल की वीडियो में आपको बताया था, तो आज उसका थोड़ा मैं विस्तार किया।
और दिग्बली के बारे मैंने आपको पहले विस्तार से उसका बता रखा है। तो ये हो गए जो मैंने आपको पिछले वीडियो दिखाया था। तो इसमें जो है आपने ये ध्यान रखना है कि जो है एक तो हो गए 12 भाव, 12 जो है भाव हो गए, ये जो 12 भाव हैं, क्योंकि आपका जो सौर मंडल है उसकी कल्पना ऋषि मुनियों ने करी कि ये जो है हमारा सौर मंडल है, ये जो सौर मंडल है, तो उस सौर मंडल को जो है 12 भागों में विभक्त कर दिया गया, 12 भावों में उसको रख दिया गया। और उन 12 भावों में जो है राशियां कर दी, जो है 12 जो है राशियां, 12 राशियां, और 9 हो गए ग्रह, 27 हो गए नक्षत्र, तो इनका पूरा खेल है। उन 12 भावों के अंदर 12 जो राशियां हैं, उन 12 जो है राशियों का और 9 ग्रहों का जो है उसमें निचोड़ है। तो और 27 नक्षत्र, उसका भी आपको विधान से मैं विस्तार से वर्णन आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो वही समझने वाली बात है। अब वो 9 ग्रह 12 भावों में क्या खेल करते हैं, 12 भावों में कहाँ बैठ करके उनकी क्या पोजीशन होती है, क्या स्थिति होती है। सूर्य लग्न में बैठे हैं, अब सूर्य लग्न में बैठे हैं, लेकिन किस राशि में बैठे हुए हैं, मेष में बैठे हुए हैं, अब तो वृष में बैठे हुए हैं या किसी भी अन्य राशि में बैठे हुए हैं। अब उन पर जो है किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और किस ग्रह मित्र दृष्टि किसकी पड़ रही है, शत्रु दृष्टि किसकी पड़ रही है, यहाँ पर कारक ग्रह कौन सा है, तो ये सब चीजें जो है, और इसका जो है मालिक, लग्न का जो मालिक है वो कहाँ किस स्थान में बैठा हुआ है, तब जाकर के आप जो है यहाँ पर सूर्य की और जो है लग्न की जो है आप लग्न का फलादेश कर सकते हो। फिर आपने ये देखना है कि लग्न से क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले उसमें बताया था, आपने यदि तन माने शरीर, आपने शरीर का फलादेश करना है, पूरे शरीर का फलादेश करना है, तो पहले उसको पूरा यहाँ पर इस स्थान को देखना पड़ेगा। ये शरीर का स्थान हो गया, लेकिन शरीर का स्थान तो आपने देखा, लेकिन उसमें भी अलग अलग अंगों का जो है फिर अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं। कैसे, मान लिया जाए, आपको बहुत सारे तरीके से बताता हूँ। शरीर में बुखार है तो पूरे शरीर में बुखार है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक पैर में बुखार है और पूरे शरीर में बुखार नहीं है, या एक हाथ पे ही बुखार है पूरे। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पूरे शरीर में, सपोज करो किसी को शुगर की बीमारी हो रही तो पूरे शरीर पर होगी, ऊपर से नीचे तक। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हाथ पे शुगर है की बीमारी नहीं है और पूरे शरीर में, ऐसा नहीं। तो जहाँ पर पूरे शरीर की बीमारी देखनी है, या जहाँ पर पूरे शरीर का रोग आदि कष्ट आदि देखना है, तो वो प्रथम भाव देखना है। लेकिन वहीं पर यदि आपने जो है और चीज़ें देखनी है कि कहाँ पर जो है कौन सा ग्रह कौन से अंग को खराब कर सकता है, या कौन सा भाव किस अंग को खराब कर सकता है, तो वहाँ पर फिर जो है आपने दूसरे भावों का अनुसरण करना है। आपने जो है एक आँख पर कोई दिक्कत हो रखी है आपकी, तो जब एक आँख पे दिक्कत होगी तो फिर वहाँ पर जो है कुछ सब, मान लिया जाए कि आपके दक्षिण नेत्र पर जो है कोई, माने दाहिने नेत्र पर कोई विकार आ रखा है, दाहिने नेत्र पे कोई विकार आ रखा है, तो फिर आपको सूर्य देखना पड़ेगा। सूर्य की स्थिति देखनी पड़ेगी कि सूर्य किस स्थिति में है, और फिर जो है उसका आपको विचार करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। यदि आपको रिश्ते का विचार करना है, रिश्ते का कि कौन सा रिश्ता, तो उसमें जो है जैसे पिता का विचार करना है, तो आपको जो है सूर्य से देखना पड़ेगा कि सूर्य की स्थिति क्या है। आपको जो है माता का विचार करना है तो चंद्रमा की स्थिति देखनी पड़ेगी, चंद्रमा की स्थिति क्या है। आपको जो है भाई बहनों का विचार करना है तो आपको मंगल का विचार करना पड़ेगा, मंगल कौन सी स्थिति पर है। आपको दत्तक पुत्र का विचार करना है, दत्तक पुत्र का, तो आपको जो है बुध का जो है विचार करना पड़ेगा कि बुध जो है कौन सी स्थिति में है।
आपको बड़े भाई का विचार करना है तो आपको बृहस्पति का विचार करना पड़ेगा। तो ये सब जो है अलग अलग जो ग्रह हैं, अलग अलग जो भाव हैं, ये हमारे रिश्तों से, हमारे शरीर से, हमारे जो है जीवन की प्रत्येक समस्या से लेके, प्रत्येक उन्नति से लेके, वह जो है यही 12 भाव हैं, यही 12 राशियां हैं, वही 9 ग्रह हैं, वही 27 नक्षत्र हैं। बस उसी के अंदर हमारे पूरे जीवन की हर समस्या का समाधान भी है और हर समस्या जुड़ी हुई भी है, हर उन्नति भी उसी से जुड़ी हुई है। तो फिर मैं आगे आपको विस्तार बताऊंगा कि हमारी खुद की अपनी ही कुंडली से क्या सारी समस्या का समाधान हो जाएगा या उससे उसमें जो है हमारे परिवार की कुंडली का भी कोई विश्लेषण करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखोगे यदि बच्चे की कुंडली में जो है माँ के लिए चंद्रमा खराब है, क्योंकि चंद्रमा से माँ को देखा जाएगा और चतुर्थ भाव, इस भाव से माँ का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि चतुर्थ भाव, ये जो भाव है यहाँ से जो है माँ का विचार किया जाएगा। चंद्रमा से माँ का विचार किया जाता है, ग्रहों में चंद्रमा से, ग्रहों में जो है चंद्रमा से, और भाव में जो है चतुर्थ भाव से, इस भाव से जो है माँ का विचार किया जाता है। अब ये भाव बिगड़ा हुआ है और चंद्रमा भी जो है खराब स्थिति पे है तो माँ के लिए कष्टकारी होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि माँ के ग्रह बहुत मजबूत हैं और अन्य जो भाई हैं उनके ग्रहों में जो है चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, चतुर्थ भाव बहुत अच्छा है, तो जरूरी नहीं कि माँ को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक कुंडली देख ली और एक कुंडली के हिसाब से जो है आपने सारा विश्लेषण कर दिया। हाँ, होगा उससे, यदि 75-80% आपकी अपनी कुंडली से विश्लेषण होगा तो 10-20% जो है आपके अपनों की कुंडली से भी आपका की जीवन की समस्याएं जुड़ी हो सकती हैं। तो इसीलिए जो है पहले आप जो है ये 12 भावों को समझिए, जो मैंने आपको पहले दिन की जो है उसमें बता रखा है। 12 राशियों को आप समझिए और 12 राशियों का विस्तार अभी मैं आपको बताऊंगा कि उन राशियों को जो है कैसे कैसे आपने देखना है, उसके क्या क्या 9 ग्रह है। ये जो 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये जो है किस किस चीज़ का विशेष, इससे जो है आप किस चीज़ की चूक देख सकते हो। और 27 नक्षत्र, तो इसमें जो है अब जो है 12 भाव तो मैंने आपको बताए थे, उसमें 12 राशियां भी आपको पता ही है। 9 ग्रह, 9 ग्रहों में जो है यदि आपने पिता का कारक है सूर्य, पिता की कारक है, ये जो है पिता का कारक ग्रह जो है सूर्य है, लेकिन पिता का ही कारक ग्रह नहीं है। यदि रात्रि में जन्म हो तो वो चाचा के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, चाचा के। सूर्य जो है दिन में जन्म हो तो पिता की कारक तो है ही, रात में जन्म हो गए तो चाचा का कारक, आप नोट कर सकते हैं इन चीज़ों को। ऐसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा जो है माँ का कारक ग्रह है। चंद्रमा जो है माँ का कारक ग्रह है, माता का। तो लेकिन रात्रि में जन्म हो तो मौसी का भी जो है इस पे विचार, यदि रात में जन्म हो तो माँ का कारक तो है ही रात्रि में, क्योंकि रात्रि में चंद्रमा प्रबल होते हैं। लेकिन दिन में जन्म हो तो ये मौसी का कारक ग्रह भी बन जाता है, मौसी से संबंधित। ठीक है जी। ऐसे ही मंगल है, मंगल जो है ये भाई बहनों का कारक ग्रह है। मंगल जो है भाई बहनों से संबंध रखता है, तो ये आपके भाई और बहन, उनसे जो है आपकी कैसे जो है आप उनके साथ में कैसा व्यवहार होगा, उनसे आपके साथ में जीवन में कैसी बनेगी नहीं बनेगी, या उनसे कैसे आपको लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे ही बुध है, तो बुध जो है गोद लिया हुआ जो है पुत्र, आपकी यदि किसी की संतान नहीं है तो उसने जो है कोई दत्तक पुत्र का कारक ग्रह है बुध। तो जब आपको दत्तक पुत्र गोद लेना हो तो उसके लिए बुध की स्थिति देखनी पड़ेगी। कई बार जो है दत्तक पुत्र भी खराब हो जाएगा। आपने बृहस्पति
बृहस्पति को देखना है तो बृहस्पति जो है, बृहस्पति जो है आपने बड़ा भाई, देखो भाई बहन जो जो है वो मंगल से भी देखे जाएंगे, लेकिन उनमें छोटे बड़े जो भी भाई बहन है सबका विचार किया जाएगा, लेकिन बृहस्पति से केवल जो है बड़ा भाई, इसका विचार किया जाएगा। बृहस्पति से जो है आपको अपने गुरु का जो है विचार किया जाएगा कि आपके जीवन में कैसे गुरु बनेंगे, तो उसका भी विचार आप बृहस्पति से करोगे। रिश्ते बता रहा हूँ मैं आपको कि, और ऐसे ही जो है शुक्र है, शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है, तो शुक्र ग्रह जो है ये जो है मातृकारक भी है, मौसी कारक भी है, और ये पत्नी का कारक ग्रह भी है। देखो शुक्र को जो है पत्नी का ही कारक ग्रह मानते हैं और गृहस्थ जीवन का ही कारक मानते हैं। तो गृहस्थ जीवन जो है शुक्र से भी है, बृहस्पति से भी है, शुक्र से भी है, बृहस्पति से भी है, और इसमें जो है शुक्र जो है माता मौसी का कारक भी है, जैसे चंद्रमा है ऐसे शुक्र भी है। तो ये सब चीज़ें, शनि है तो शनि से भी जो है पिता का विचार किया जाता है। शनि जो है आपकी आयु कारक ग्रह भी है, वो मैंने आपको पहले दिन की वीडियो में इसका विस्तार बता रखा है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको समझनी पड़ेगी कि किस रिश्ते का आप विचार कर रहे हो, और किस रिश्ते का जब आप रिश्तों का विचार कर रहे हो तो आपको कौन सा ग्रह देखना है, और भाव मैंने आपको बता रखा है कि कौन से भाव से किस चीज़ का विचार किया जाता है। आपने गृहस्थ का विचार करना है तो कौन सा ग्रह देखना है, आपने जो है आयु की विचार करना है, या आपने जो है रोग शोक का विचार करना है तो कौन से भाव को देखना है। तो ये सब चीज़ें आप जो है धीरे धीरे हर वीडियो में, प्रत्येक वीडियो से आप हमारे जुड़े रहो, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। देखो एक ज्योतिष जो है ऐसी विद्या है कि उसको एक दिन में समझाना या कुछ दिन में ही समझाना बड़ी समस्या है, और वो समझ में आने वाली भी नहीं है। उसके लिए आप जो है आपको बहुत मेहनत लगेगी। तो अपने जो है कुछ समय निकालो कि आप एक एक वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनो, उसको नोट करो और उसको समझने का प्रयास करो जो आपको बताया जा रहा है, और इसमें क्या अच्छा हो सकता है, किस तरीके से आपकी समझ में आ जाएगी बात, या कोई आपके प्रश्न है तो आप भी निसंकोच उसको जो है आप पूछ सकते हो। और फिर मैं व्यवस्था ऐसी बनाऊंगा कि आपकी कुंडली को देख करके उसका विश्लेषण करने की भी, तो वह भी उसमें समय लगेगा, तो वो मैं आपको धीरे धीरे करके वो सब बताता जाऊंगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। कल की वीडियो में फिर मैं आपको कोई नई जानकारी दूंगा। जय श्री राम।